गर्मी की लंबी छुट्टियां प्रारंभ हो चुकी थीं। मेरे कुछ मित्रों ने इस गर्मी को छुट्टी में कश्मीर जाना तय किया था और इस प्रस्ताव का सबसे अधिक समर्थन हुआ था मेरे द्वारा। हम लोग जाने की पूरी तैयारी भी कर चुके थे कि अचानक यात्रा के 2 दिन पहले मेरे मित्र रामकृष्ण का एक आवश्यक पत्र आ पहुंचा। इस पत्र के अनुसार मुझे अपनी कश्मीर यात्रा स्थगित करनी पड़ी। मैं अपने मित्र से मिलने उसके गांव की ओर चल पड़ा। जिस स्टेशन पर उतरना था, गाड़ी वहां 1 बजे दिन को पहुंची। चिलचिलाती धूप, लू की लपट और कच्ची सड़क की धूल, मुझे गांव तक जाने का साहस न हुआ। मैंने सोचा शाम का जाना ही ठीक रहेगा। तांगे वाले कम थे और उतरने वाले तो बहुत थोड़े। तांगे वाले सवारी लेकर चल पड़े। खाली तांगे वाले भी चलने का उपक्रम कर रहे थे कि एक अच्छा सा तांगा घोड़ा देखकर मैंने बुलाया। तांगे वाले ने आकर सलाम किया। मैंने कहा, देखो भाई, मुझे गांव जाना है, पर मैं अभी धूप में न जाऊंगा। शाम को 5 बजे के करीब जाऊंगा। तुम ठहरोगे? हाँ हुजूर, ठहरूंगा। किराया क्या होगा? हुजूर, आप जो कुछ खुशी से दे दें। खुशी की बात नहीं, रेट क्या है बतलाओ। 23 मील है ना हुजूर? आप दूसरों से पूछ लीजिए। 5 रुपए पूरे तांगे के होते हैं, फिर चाहे 1 सवारी हो चाहे 3, पर मैं तो इतना न दूंगा। इसलिए तो मैंने कहा कि आप खुशी से जो कुछ दे दीजिए हुजूर। मैं उसे कुछ पैसे देकर वेटिंग रूम में चला गया। शाम को 6 बजे हम लोग खा पी कर और खाने का कुछ सामान साथ रखकर गांव की ओर रवाना हुए। वैसे तांगे वाले कहता था कि 23 मील 2 घंटे खुशी से ले जा सकता है, पर स्टेशन से आगे 2 मील के बाद कच्ची सड़क प्रारंभ हो जाती है, इसलिए देर लगेगी। मोटे साहब से हम 4 घंटे बाद गांव पहुंचेंगे। स्टेशन की सीमा पर पार करते ही किसानों के साफ सुथरे लिपे पुते छोटे घर और हरे भरे खेत बड़े ही सुहावने जान पड़े। 7 भी न बज पाए थे कि पूर्णचंद्र ने सड्डो घड़े दूध पृथ्वी पर उड़ेल दिया। दिन की लू अब ठंडी हवा में परिवर्तित हो चुकी थी। हम इस सुहावने दृश्य को देखकर मैदान में पहुंचे। अब रास्ते में दोनों ओर खाली मैदान था। दूर पर एक आध पेड़ निर्जन में ऐसा खड़ा था जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। मैंने सोचा चांदनी रात की वह आभा एक साथी के अभाव में उतनी सुखदायी न हो सकेगी जितनी होनी चाहिए। मैंने तांगे वाले से पूछा, जो धीरे धीरे कुछ गुनगुना रहा था, कितने मील आ चुके हैं हम लोग? अभी हुजूर कुल 7 मील ही हो पाए हैं। और फिर वह जरा जोर से गा उठा, हम फिर से वतन अपना स्वाधीन बना लेंगे। मैंने जरा सतर्क होकर तांगे वाले की ओर देखा। खद्दर का कुर्ता और गांधी टोपी उसके सिर पर थी। मैंने सोचा इसलिए तो यह स्वाधीनता के गीत गाता है। मैंने तांगे वाले से पूछा, कितने दिनों से तांगा हाँकते हो? तांगे वाले, हुजूर कोई 5 साल हुए। किसी को नौकरी करने से वह अच्छा है। किसी की नौकरी करने से यह अच्छा है। तबीयत हुई जोता, न तबीयत हुई बैठे रहे। किसी की तावेदारी नहीं,
अपने मन का राज है। सामने चलकर नदी थी। नदी का पुल पार करते ही तांगे वाले ने तांगा रोक दिया। बोला, हुजूर यहाँ जरा आराम कर लीजिए। नदी का पानी बहुत साफ और मीठा है। कहते हैं कि सन 57 के गदर में तात्या टोपे दुश्मनों की सेना को चीरते हुए यहीं से नदी के पार चला गया था। तात्या टोपे, मैंने मन में सोचा, इसे इतिहास का भी कुछ ज्ञान है। तांगे वाला फिर बोला, हाँ हुजूर, तात्या टोपे नदी के पार जाना चाहता था। फिरंगियों की सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। फिर भी हुजूर वह इतना तेज, इतना फुर्तीला था कि 4-5 बड़े बड़े फिरंगी अफसरों के सामने से निकल गया अपनी सेना समेत, और उसका कोई कुछ भी न कर सका। मुझे तांगे वाले के मुंह उसे इतिहास की यह कहानी बड़ी ही रोचक लगी। मैं जानता था कि आखिर इस तांगे वाले के मन में क्या है। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? और मैं तांगे से उतरकर उसके पीछे पीछे चला। वह बोला, सन 57 के गदर में अगर हिंदुस्तानियों में एका होता तो पासा ही पलट जाता, पर तकदीर और फूट जो न कराए सो थोड़ा। मौलवी अहमद शाह और तात्या टोपे सरीखे देशभक्त वीरों को भी हमें में से धोखेबाज लोगों के धोखा देकर दुश्मनों के हवाले कर दिया। खून खौल उठता है हुजूर। यह बात सोचकर मैंने पूछा, तुम पढ़े लिखे हो? तांगे वाला उत्साह के बोला, बहुत कम हुजूर। हिंदी अच्छी तरह पढ़ लिख लेता हूँ, अंग्रेजी भी थोड़ी जानता हूँ, पर हुजूर जब से सन 57 के गदर का इतिहास पढ़ा और फिरंगी कैसे आए और कैसे फैल गए सारे हिंदुस्तान में, यह जाना, तब से हुजूर बदले की भावना से रात दिन जलता रहता हूँ। सरकारी नौकरी इसलिए नहीं कि मेरा बाप डीसी की अर्दली में था, मुझे वह जगह मिल रही थी, मैंने ठोकर मार दी। माँ बाप नाराज हो गए, मैंने घर ही छोड़ दिया और तब से यहाँ हूँ। यह तांगा चलाता हूँ, पर तांगे पर भी किसी साले फिरंगी को बैठाकर तांगा न हाँकूंगा। क्यों? फिरंगी को न बैठाने की कसम क्यों खा ली है? सारे हिंदुस्तान में गदर के समय इन फिरंगियों ने क्या कम जुल्म किए हैं? गांव के गांव जला दिए, औरतों को बेइज्जत किया, निरपराध लोगों को तोपों के मुंह में बांधकर उड़ा दिया। फिर सन 57 की दूर की बात जाने दीजिए, अभी की ही बात है, पंजाब में उन्होंने क्या कम किया? जलियांवाले बाग को कौन भूल जाएगा? घाव ताज़ा है हुजूर। इन्हें फिरंगियों को देखते ही उस पर नमक पड़ जाता है। इसलिए मैंने कसम खाई है, इन्हें तांगे पर कभी न बिठाऊंगा। मेरा मन इनसे बदला लेने के लिए बार बार उमड़ता है। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।